ध्यान जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम राम। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी। साध लक्ष्य का अंग चल रहा है। महाराज साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों के लक्षण बता रहे हैं कि कैसे लक्षण उनके भीतर प्रकट होते हैं। साधना करते करते, भक्ति करते करते, ज्ञान सुनते सुनते, सत्संग श्रवण करते करते, ज्ञान चर्चा करते करते किस प्रकार का हमारी बुद्धि के ऊपर विवेक जागता है, समझ जागती है, उस जागृति की बात बता रहे हैं कि अंग लक्षण प्रकट होने से पता चलता है कि हमारी बुद्धि में समझ अभी कुछ बैठा है कि नहीं। अंग लक्षण प्रकट हो गए मतलब समझ बैठ गई। अंग लक्षण अभी प्रकट नहीं हुए इसका मतलब समझ अभी बाकी है, समझना बाकी है। महाराज के दूजा गरु नीरसम कवावे, धर्म कर्म सब पाले, जन सुख राम अगन जू, सतगुरु अशुभ शुभ सब जाले। सदगुरु का कैसा अंग लक्षण है, सदगुरु का कैसा स्वभाव है। सदगुरु आपके जितने भी शुभ अशुभ कर्म है उन सबको जलाकर राख कर देंगे, खाक कर देंगे, एक भी बचेगा नहीं। और जब एक भी कर्म नहीं बचेगा तो फिर वापस कर्मों को भोगने के लिए ये लाभ सतगुरु के पास मिलेगा। और दूसरे गुरु के पास जाओगे तो आपको कर्मों को बांधने का उपाय बताएंगे कि ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा करोगे ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे ऐसा हो जाएगा, वो सब बताएंगे उपाय। और फिर उनको करोगे, तो कह रहे करनी किया कशा वो काया, सब फलदायक दीना, कह सुखराम राम बिन रटिया। फिर 84 दिन, फिर वापस 84 में आ जाओगे करने के कारण। दूजा गुरु जगत सु मिलता, सब मिल धर्म उचारे, जन सुख राम सदगुरु ऐसे एक कोई ब्रह्म विचारे। क्या चला? चल रहा हो तो ये बंद। हाँ तो चला दो, चल चाहिए वो पीछे से चला दो। आप पीछे से चाणक्य चलाएंगे चल जाएगा। हाँ बस चले जाओ। टाइम आ गया। तो जेनेटिक है। हाँ आपने जुकाम जल्दी में। तो महाराज कह रहे दूसरा गुरु जगत सो मिलता, सब मिल धर्म उचारे। रिमोट से करो। चल रहा चल रहा। अच्छा जन सुख राम सतगुरु ऐसे एक कोई ब्रह्म विचारे। कह रहे कि महाराज दूसरे गुरु से मिलो क्या आप सतगुरु से, तो सब मिलकर आपको धर्म ध्यान की बात बताएंगे, करने क्रिया की बात बताएंगे। और आप सदगुरु से मिलोगे तो वो कहेंगे सर्वधर्माण परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। कौन कह रहे? भगवान कृष्ण कह रहे। किस भाव से कह रहे? सत्ता भाव से कह रहे, सत्य के भाव से कह रहे, ब्रह्म के भाव से कह रहे, स्वरूप बोध के भाव से कह रहे कि तू सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरे एक ज्ञान की शरण में आ जा। और ज्ञान की शरण में आते ही तेरे जितने भी आज दिन तक के पाप हैं वो सब नष्ट हो जाए। हम तो सर्व पापे मोक्षयिष्यामि मा शुचि, मुक्त हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा। फिर तेरे को कोई सोच, चिंता,
दुख त्रास बचेगा ही। तो एक कोई ब्रह्म विचार है, सदगुरु हमेशा आपको एक ब्रह्म की बात ही कहेंगे, ब्रह्म का विचार ही बताएंगे, स्वरूप का बोध ही बताएंगे, सच की बात ही बताएंगे, अविनाशी की बात ही बताएंगे, रहने वाले की बात बताएंगे, नहीं मरने वाले की बात बताएंगे, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो कभी टूटता नहीं, जो अमाप है, अथाप है, अजन्मा है, अयोनी है, निरंजन है, निराकार है, ऐसे सत्स्वरूप की बात आपसे सदगुरु कभी करने वाले नहीं, और सदगुरु हमेशा वही बात करेंगे। सदगुरु हमेशा आकार की बात करेंगे, रूप की बात करेंगे, आकार के सुख, रूप के सुख, इंद्रियों के सुख, संसार के सुख, वस्तुओं के सुख, व्यक्तियों के सुख, तीन लोकों में फलों की प्राप्ति के सुख सब बताएंगे। लेकिन सदगुरु इन सब से आपको अलग करके आपका स्वरूप का बोध कराएंगे कि आपका स्वरूप इन सब से अलग है, इन सब में रहते हुए इन सब से अलग है, इन सब का कर्ता होते हुए भी अकर्ता है आपका स्वरूप। तो कह रहे हमारे फर्क बता रहे गुरु में और सदगुरु में। गुरु सो ज्ञान विचारे सारा, निरख परख ले चाले, जन सुख राम सदगुरु ऐसा, भली बुरी सब पाले। गुरु तो क्या है कि ज्ञान का विचार करते हैं, निरखते हैं, परखते हैं और चलते हैं उसके अनुसार, देखते हैं कि कौन ज्ञान का पात्र है, कौन अच्छी जाति का है, किसे ज्ञान दिया जाए, किसे नहीं दिया जाए, ये सब गुरु देखते हैं। लेकिन सतगुरु कुछ भी नहीं देखते, सतगुरु लच कुलच कुछ देखते ही नहीं। वो बुरे से बुरा भी आ जाए ना, उसे भी ब्रह्म का विचार दे देंगे, यानी पापी से पापी, नीच से नीच, अधम से अधम भी आ जाए ना, तो उसे भी ब्रह्म का ज्ञान देके ब्रह्म स्वरूप बना दें। यानी सदगुरु के लिए ब्रह्म के सिवाय दूसरा पापी पुण्य कोई है ही नहीं। पापी पुण्य किसके लिए? गुरु के लिए, जो हद में है या बेहद में है उसके लिए पापी है, पुण्य है। लेकिन सदगुरु जो अगम में है, अगम में तो पाप पुण्य है ही नहीं, तो जो अगम में ही रहते हैं वो फिर पाप पुण्य क्यों देखने लगेंगे? आपके लच कुलच क्यों देखेंगे? सदगुरु देखते ही नहीं है, न लच देखते न कुलच देखते। हाँ, सब में एक ही ब्रह्म का विचार, एक ही ब्रह्म स्वरूप देखते हैं। और जो दृष्टि सदगुरु के पास ब्रह्म देखने की है, वही दृष्टि पापी को देते, वही दृष्टि पुण्य को देते। जैसे वो दृष्टि पाता है वो अपने पाप से मुक्त हो जाता है, जैसे वो दृष्टि पाता है वो अपने पुण्य से मुक्त हो जाता है। न पाप रहता है और न पुण्य रहता है। पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, बरम करम दुनिया सु न्यारा, जहाँ सु रहो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। तो ऐसा जो है राम का विचार, ब्रह्म का विचार, सत का विचार सतगुरु देते, और बाकी सब हद के विचार में, सत के विचार में नहीं है, हद के विचार में बाकी सब। तो सब सुमेल रहे सो दागा, देव दरस अवतारा, जन सुखराम अगन मुख डार्या, नहीं रहे मेल लिगारा। महाराज फरमा रहे हैं कि आप किसी से मिल लो सदगुरु के अलावा, बड़े से बड़े देवता से मिल लो, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति, जो बड़े देवता हैं, 33 कोटि देवताओं से जाकर मिले हो, आप उनके दर्शन करो, आप 24 अवतारों से जाकर मिलिए, उनकी आराधना करो, उनकी सेवा करो, उनकी पूजा करो, उनकी अर्चना करो।
लेकिन आपके भीतर जो मन के अंदर जो मेल है, दाग है, विकार है, मरने का डर है, चिंता है, दुख है, वो मिटने वाला, यानी 24 अवतार भी आपके दुखों को मिटा नहीं सकते। यानी 24 अवतार मिलकर भी, 33 कोटि देवता मिलकर भी, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति मिलकर भी आपको सुखी हमेशा के लिए नहीं कर सकते। यानी भगवान भी, ईश्वर भी चाहे तो आपको सुखी नहीं कर सकते, क्योंकि आपका मन ही ऐसा ही। भगवान आते हैं दर्शन देने और आपको वरदान दे के चले जाते हैं, है ना। फिर आपका मन ठहर जाता है वही। दूसरी डिमांड तो कोई पैदा नहीं होती ना। फिर एक वरदान प्राप्त करके फिर दूसरे वरदान की इच्छा तो नहीं रहती ना। रोज जागती है, नहीं। फिर भगवान कैसे आपको सुखी करेंगे? वो तो आपकी तपस्या से, आपके व्रत से, आपके तीर्थ से, आपके उपवास से प्रसन्न होकर वरदान देने आ जाएंगे। लेकिन आपकी मन की इच्छा तो कभी पूरी होने वाली नहीं, होती नहीं कभी पूरी। इसलिए महाराज करेंगे सब सुमेल रहे सो दागा। आप किसी से भी जाकर मिलो, 3 लोक फिर देखिए है लोई, गुरासारी सरोवर। गुरासा की बराबर कौन नहीं है? तीनों बड़े देवता, 24 अवतार, 33 कोटि देवता सदगुरु की बराबरी में। तो सदगुरु से ऊपर है कि सदगुरु से नीचे है, या सदगुरु की बराबरी में? मतलब सदगुरु से उनका कंपैरिजन ही नहीं है। यानी सदगुरु इन सबके कंपेरेबल है ही नहीं कि आप इनसे सदगुरु की तुलना करो। सदगुरु अतुलनीय है, सदगुरु अमाप है, अथाप है। और सदगुरु जो चीज देते हैं ये कोई नहीं दे सकता। सदगुरु जो आपको निर्भयता देते हैं, निश्चिंतता देते हैं, निशोकता देते हैं, निशंकता देते हैं, निडरता देते हैं, निर्भय पद प्राप्त कराते हैं, ये सब देवता मिलकर भी, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति मिलकर भी, 24 अवतार मिलकर भी आपको निश्चिंत नहीं कर सकते। आपके मरने का डर नहीं मिटा सकते। सदगुरु एक झटके में आपको ज्ञान देकर मिटा देते। इसलिए महाराज का सब सुमेल रहे सो दागा, देव दरस अवतारा, जन सुख राम अगन मुख डार्या, रहे मेल नहीं रहे मेल लिगारा। कह रहे कि आप अग्नि के मुख में डाल दोगे तो फिर मेल, विकार, अच्छा बुरा, अग्नि क्या करेगी? स्वाहा कर देगी। लिगार भी नहीं बचाएगी, थोड़ा सा भी नहीं बचाएगी, सब साफ जलकर। ऐसे ये ब्रह्म की अग्नि में, स्वरूप बोध की अग्नि में संसार स्वाहा हो जाता है, शरीर स्वाहा हो जाता है, सूक्ष्म शरीर भी स्वाहा, स्थूल शरीर भी स्वाहा, कारण शरीर भी, अज्ञानता भी स्वाहा। ये सब, इन सब की आहुति इस ब्रह्म की अग्नि के यज्ञ में सदगुरु आपसे करवा देते। ये असली यज्ञ है, ये असली तप है ज्ञान का। इस ज्ञान पर चलना, असली यज्ञ करना है, असली तप करना है, ये असली तपस्या है। बाकी तो दिखावे की है, बात की हद की है बात। तो जो चीज हद की होती है उसका लाभ कितना होता है? असीम। जो चीज हद की है उसका लाभ भी हद का ही होगा, यानी लिमिटेड ही होगा। लेकिन सदगुरु आपको असीम लाभ की प्राप्ति कराते हैं, अनंत लाभ की प्राप्ति कराते हैं, अपार लाभ की प्राप्ति कराते हैं, अगाध लाभ की प्राप्ति कराते हैं।
महाराज कह रहे हैं कि कितना अंतर है हदगुरु में और सतगुरु में। सतगुरु गुरु आतरो जोजन, रात दिवस जू होई, जन सुखराम हद के गुरु सु, तन मद समझ न कोई। आत्रा बता रहे, डिस्टेंस बता रहे हैं। योजन हाँ, इतना डिस्टेंस है, दोनों को एक मत समझ लेना महाराज के। अब अपन बोलते हमने तो गुरु कर लिया, काम हो गया, गुरु कर लिया हमारी मुक्ति हो जाएगी, गुरु कर लिया हमारा मोक्ष हो जाएगा, ऐसे ही समझते हैं। हाँ हाँ, नुगरा नीरा भाई, मुक्ति के लिए गुरु चाहिए। कहते गुरु के बिना घोर अंधार है, सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, तो भी चांदनो होत नहीं, गुरु बिना घोर अंधार। गुरु बिना घोर अंधार समझ पावे नहीं कोई। अरे भाई, लेकिन कौन सी समझ पाओगे आप? गुरु कौन से कर रहे हो वो तो देखो। हदगुरु कर रहे हो कि सतगुरु कर रहे हो वो तो समझो। हदगुरु आपको हद की समझ देंगे, शरीर की समझ देंगे, संसार की समझ देंगे, इंद्रियों की, वस्तुओं की, तीन लोकों के फलों की, सुखों की प्राप्ति की समझ बताएंगे। और सतगुरु क्या करेंगे? आपको आपके स्वरूप की समझ देंगे, बुद्धि पर विवेक जगाएंगे। किसका? सत्य का, अविनाशी का, रहने वाले का, नहीं मरने वाले का। आपका अपना ही निजी स्वरूप बताएंगे, आपका अपना ही निजी नाम बताएंगे। अब तक जो आप अपना नाम जानते हो वो नाम तो झूठा है, क्योंकि पिछली देह में वो नाम था ही नहीं, अगली देह में वो नाम रहेगा ही नहीं, खाली इसी देह के साथ। और ये देह लाकड़ों में जल जाएगी, इसका नाम भी साथ में ही स्वाह हो जाएगा। तो सतगुरु गुरु आतरो जोजन, कितना आतरा है? रात दिवस जो होई। एक तो रात है, कौन? गुरु। और एक दिन है, कौन? सतगुरु। रात में तो अंधियारा ही अंधियारा है, और दिन के अंदर उजाला ही है। तो दिन के उजाले में चोर चोरी नहीं कर सकते। चोरों को क्या सुहा था? अंधेरा। तो महाराज फरमाने कि ये भी चोर है, आपके भीतर बैठे हैं। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श की आसक्ति। इनको सबको अंधियारा पसंद है, इनको सबको माया मोह भरम की रात्रि पसंद है। और इसमें ये जीवात्मा धाप कर सो रही, सपने देख रही है सुखों, और सुखों के सपनों में ही सुखान्वित है। सपने के सुख सारी है, सपने की माया उसमें ही रची पची। इसलिए सद्गुरु जगाते हैं, कहते हैं माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अघाई। सद्गुरु वाज करी गए सी राम कहो मेरे भाई। आपको अपने स्वरूप की याद दिलाकर माया मोह भरम से और आपके गट के भीतर सत्स्वरूप के ज्ञान का सूर्य उदय कर। और जैसे ही सूर्य उदय होता हो तो रात को भागना पड़ता है ऑटोमेटिक, या रात वहीं रहती है सूर्य के साथ? टिक ही नहीं पाती सूर्य के सामने रात, यानी अंधेरा उजाले के सामने टिक नहीं पाता। यानी यूं कहो कि अंधेरा उजाले के अंदर लीन हो जाता है। उजाला नहीं हो तो अंधेरा वापस घर कर लेता है। तो गुरु और सतगुरु कितना अंतर हो गया? रात तो थे। ये बात समझना आवश्यक। केवल गुरु कर लेने से तो माया मोह भरम में पड़ोगे, और सतगुरु करने से माया मोह भरम से ऊपर।
कह रहे महाराज, जन सुखराम हद के गुरु सो, तन मद समझ न कोई। हद के जो गुरु होते हैं वो परमात्मा को कहाँ बताते हैं? बाहर ही बताएंगे। और सदगुरु कहाँ बताएंगे? तू स्वयं ही ब्रह्म है, तू स्वयं ही परमात्मा है, तेरी आत्मा ही परमात्मा है। सदगुरु तो ये बात बताएंगे। और हदगुरु बताएंगे कि बाहर खोज, तेरे को बाहर मिलेंगे। करनी बताएंगे, क्रिया बताएंगे, उपाय बताएंगे उनको पाने का। अच्छा, जो वस्तु आपके घर में हो उसे आप खरीदने के लिए बाजार जाओगे ना, क्यों? क्योंकि पड़ी घर में। तो हदगुरु क्या करते हैं? वस्तु आपके घर में पड़ी, उसकी तो खबर नहीं है हदगुरु को, और आपको बताएंगे कि वहाँ जाओ वहाँ मिल जाएंगे। बाजार भेजेंगे आपसे पैसा भी खर्च करवाएंगे, कराएंगे ना। बाजार जाओगे तो चल के जाना भी पड़ेगा, हाँ, टाइम भी लगेगा। टाइम भी आपका खर्च करवाएंगे और धन भी आपका खर्च कराएंगे, स्वासा रुपये पूंजी, और बाजार भी आपको भेजेंगे बाहर, जहाँ मंडी है, जहाँ मिलते हैं भगवान, जहाँ मिलते हैं वहाँ भेजेंगे मंडी में। कहाँ मिलते हैं भगवान? मंडी होगी भगवान की भी कोई। कह रहे 68 कोटि तीर्थ भगवान की मंडी है, जहाँ भगवान थोक में मिलते हैं। कह रहे जिन पाया जिन गटे ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। 68 को काहूं, कह रहे 68 को काहूं को फिरिए, सूरत समेट नाम में धरी। अरे भाई, आपके तन देवड़ बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजने बेवा। वो तो समझ नहीं है सदगुरु को, उस बात की समझ नहीं है। ये बात की समझ तो सदगुरु को कि तन रूपी देवड़ में आत्म देव जो है वही परमात्म देव। आत्म देव और परमात्म देव में कोई अंतर नहीं। इस बात की समझ हदगुरु को नहीं है, इस बात की समझ सदगुरु। तो आपका जो आत्मा है वो परमात्मा ही है, वो परमात्मा से थोड़ा भी अलग, डिफरेंट, डिस्टिंग्विश्ड नहीं है। सदगुरु से न लखे सब न्यारी, खंड ब्रह्मंड सब सोजे। जन सुखराम तन्य मद साहिब, निरख निशोदिन खोजे। क्या करते हैं सदगुरु? सदगुरु से न लखे सब न्यारी। सदगुरु आपको अलग ही बात बताएंगे, हदगुरु से बिल्कुल अपूर्व बात बताएंगे जो पहले आपने कभी सुनी न हो। हदगुरु को बात पता ही नहीं है तो कहाँ से सुनोगे? जब तक आप सदगुरु के पास नहीं जाओगे तब तक ये आपकी आत्मा ही परमात्मा है, ये बात आपको कौन बताएगा? यानी आप स्वयं परमात्मा हो, ये बात कौन बताएगा? ऐसी बात सुनी पहले आपने कभी? हदगुरु आपको बताएंगे नहीं ये बात। हदगुरु तो आपको चक्कर में रखेंगे, हाँ, चक्कर में रखेंगे, उनकी दुकानदारी चलाएंगे, अनेक करनी क्रिया बतवाएंगे जिनके उनका पेट भरता रहे। तेरे पेट भरण के कारण भरम उठाए हो खाए, आपको और भरम में भीतर भरम पैदा कर देंगे पेट भरने के लिए वो अपना। तो कह रहे सदगुरु से न लखे सब न्यारी। सदगुरु की दृष्टि अलग ही है। सदगुरु की दृष्टि ज्ञान दृष्टि, सदगुरु का इशारा अलग की तरफ है, जिसे सदगुरु लखा ही नहीं सकते, लेकिन सदगुरु ने उसे लखा है, इसलिए वो अलग है। कह रहे खंड ब्रह्मांड सब सोचे। पूरे खंड पिंड ब्रह्मांड के अंदर सदगुरु पहले शोधना करते हैं, खोज करते हैं। और जिन खोजा तिन पाइया,
गहरे पानी पेट, कहाँ मिला? गहराई में, ऊपर ऊपर नहीं। मैं बहुरी खोजन चली, रही किनारे बैठ। मैं भी खोजने गई, लेकिन मैं किनारे बैठे बैठे खोज रही थी। किनारे पे कहाँ मिलेगी? मिलेगी तो गहराई में उतरोगे तब। कह रहे चारों वेद समंदे भाई, जामे हीरो डारियो, मर्जीवा बिन परत न लादे, 55 जन्म कमाए। जब तक गहराई में नहीं उतरोगे ज्ञान की, तब तक हीरा मिलने वाला नहीं है। तो सदगुरु क्या करते हैं? खंड ब्रह्मांड सब सोचे, पूरी शोधना करते, पूरी खोज करते, और जो खोजता है उसे मिल भी जाता है। जहाँ चाह है वहाँ है, जो नहीं खोजता उन्हें मिलता भी नहीं। तो कह रहे हैं कि वो साहेब कहाँ रहता है? उनका कोई नगर हो, गांव हो, शहर हो, कोई वार्ड हो, कोई मोहल्ला हो, कोई बंगला नंबर हो, कुछ भी तो हम जाकर मिले। मिलिया में उनसे दर्शन करिया में, कम से कम दर्शन लाभ तो ले आवे। और करे दर्शन किया आनंद बहु उपजे। दर्शन करेंगे तो आनंद आएगा ना। दर्शन किया आनंद बहु उपजे, जान द्रव्य मोहि लादा हो। कैसा आनंद आता है दर्शन करने से? जैसे धन मिल गया हो, आता है कि नहीं? सदगुरु जी रा दर्शन जाता, पांव गोगरा बांधे। सदगुरु आपको ऐसा विलक्षण ज्ञान देते हैं, इसीलिए सदगुरु के दर्शन करने में इतना आनंद आता है। तो महाराज कह रहे कि भगवान कहीं हो और हम कहीं जाकर दर्शन करियावे। जन सुखराम तनमद साहेब, अरे वो साहेब जो है ना, आपके ही तन में बैठे हैं। आपको दर्शन करने भीतर में कर लो, कहाँ जाने की आपको जरूरत है। और फिर क्या करो? निरख निचोदिन खोजे। उनके दर्शन का समय वक्त कितना है? पटबंद नहीं हो जाएगा। दर्शन कराओ पहले, तो पटबंद नहीं हो जाए। पटबंद हो जाएंगे तो फिर दर्शन नहीं कराएंगे पंडा से। हाँ, कर नहीं पाओगे। तो इसीलिए कहते हैं कि ऐसो समयो सदा ही हमारे, क्या सा 8 पहर क्या सांझ सवेरे। जब एक बार आपको तन देवल के बीच आत्मदेव के दर्शन हो जाएंगे ना, आपको अपना सत्स्वरूप का बोध हो जाएगा, आनंद स्वरूप, यथार्थ स्वरूप, वास्तविक स्वरूप जो आप हो उसका बोध हो जाएगा, मैं कौन हूँ उसका बोध हो जाएगा। तो फिर वो पट कभी वापस बंद होने वाले। हाँ, फिर निरख निशोदिन खोजे। फिर वो निरखता कितनी देर रहेगा? रात दिन, 8 पहर 24 घंटे के दर्शन। ऐसी खोज है ये सदगुरु की। ऐसा सदगुरु ने पाया और पाकर आपको दे। पहले खुद ने पाया, फिर आपको दे। टेस्टेड है एकदम। ऐसी कोई सुनी सुनाई बात नहीं कर रहे, काल्पनिक बात नहीं कर रहे आपसे, प्रैक्टिकल अनुभव की ऐसे स्वरूप का। मेरा एक क्वेश्चन है, तो मेरे साथ होता है, मेरे पे हैबिट बहुत ज्यादा आ गई है, ध्यान बाद में आता है। वो संस्कार है ना, अनंत जन्मों के पड़े में, वो सब आदतें बन गई आपकी। वो पहले पावरफुल है। हाँ, तो वो तो होती है ना, प्रबल होती है। अब उनको मिटाने में समय लगेगा। अब ज्ञान का एहसास देर बाद होता है। ज्ञान का डस्टर रोज चलेगा, तो ज्ञान के डस्टर से आपके वो सारे संस्कार साफ हो जाएंगे। सारे संस्कारों को मिटाना है, एक भी संस्कार आपका बच नहीं जाए। ये आदतें, संस्कार ही आदतें बनती है। अनंत जन्मों के संस्कार आपके ऊपर पड़े, यानी अनंत जन्मों के व्यवहार है आपके ऊपर। वो सारे व्यवहार सदगुरु के ज्ञान से सकल व्यवहार हो गया झूठा। इन सबको क्या करना है? संस्कारों को झूठा, नाटक, लेकिन वो बाद खेल। में एहसास होता है। हाँ, तो बाद में हो तो रहा है कम से कम। यही तो सदगुरु की कृपा है, किसी को तो होता ही नहीं है। मैंने आपको इतना एग्रेसिव क्यों हुआ, इसका क्या? अरे एकदम आपको उसका पश्चाताप तो हो रहा है ना बाद में। इसका मतलब ज्ञान की कृपा है तब हो रहा। नहीं तो जिसके ऊपर ज्ञान की कृपा नहीं हो तो होता ही नहीं है। वो तो अहंकार में जीता है, रहता ही अहंकार में। आपको हो रहा है इसका मतलब, हाँ। और एक न दिन ये सारे करते करते पूरे पुराने संस्कार सब हीरे हो जाएंगे आपकी मेमोरी में से।
और जैसे ही पूरे इरेज हुए आप नित्य मुक्त शुद्ध परम तत्व स्फटिक मणि की तरफ। अभी क्या हो रहा, हो तो आप स्फटिक मणि, स्फटिक मणि के सामने लाल कपड़ा रख दो तो स्फटिक मणि कौन से रंग की दिखने लगती है? तो लाल हो जाती क्या वो वास्तव में? दिखाई देती है लाल, आभास होता है। ऐसा ही आपको आपके संस्कारों का आभास हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप तो स्फटिक मणि हो, जैसे ही ज्ञान का बोध आया वो आभास, वो आवरण, वो लाल कपड़ा हट गए, वापस आप अपने शुद्ध स्वरूप में आ गए। तो हो ही आप शुद्ध स्वरूप तब आए ना। यदि आप होते ही नहीं तो कहां से आते? जैसा जैसा कपड़ा उसके रख दो स्फटिक मणि के आसपास, वैसा रंग का प्रतिबिंब उसमें, वैसी वो झाई उसमें दिखने लगती है। तो सदगुरु से न लखे सब न्यारी, आपको अपने स्फटिक स्वरूप का सदगुरु बोध कराते हैं, आपके आभास को मिटाते हैं, आपकी प्रतीति को मिटाते हैं। आप जो हो वो नहीं दिखाई दे रहे हो, दूसरे रंग के दिखाई दे रहे हो। आप शुद्ध चेतन आत्मा हो, परमात्मा हो, लेकिन दिखाई क्या दे रहे हो? मनुष्य। आप मनुष्य भी नहीं हो लेकिन दिखाई दे रहे मनुष्य, आभास है ये मनुष्य होने का। तो सदगुरु से न लखे सब न्यारी, खंड ब्रह्मांड सब सोजे। इस आभास को मिटाकर आपका स्वरूप सोचते हैं, सत्य सोचते, आपका स्फटिक स्वरूप जो किसी भी रंग का नहीं, रंग वर्ण से न्यारा है। जन सुख राम तन मद सायब, निरख निशोदिन खोजे। ऐसे सायब को, ऐसे स्वरूप को, ऐसे सत को, ऐसे सतराम को निरखते हैं ज्ञान से, ज्ञान दृष्टि से, और फिर रात दिन उसी में रमण करते हैं, उसी में स्थित रहते हैं। रात दिन वही ब्रह्म का विचार, वही सत्स्वरूप का विचार, वही आनंद स्वरूप का विचार साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन के घट में रहता है। उसी को पाकर वो निश्चिंत होता है, उसी को पाकर वो अपनी मृत्यु के भय से मुक्त होता है। राजा परीक्षित ने भी वही विचार पाया था, अपने स्वरूप के बोध का विचार। उस विचार को पाकर वो मुक्त हो गए। तो सातु गुरु बसत यू न्यारा, सुन जो सकल संसारा। जन सुखराम वेद सब बाकू, गुरु गुरु का न्यारा। 7 गुरु होते हैं, 6 तो अदगुरु और 7वें सदगुरु। कह रहे सब अलग अलग, सबका गुण धर्म, सबके अंग लक्षण, साध लक्ष का अंगन अलग अलग है सबके। तो आपको वो अंग लक्षणों की पहचान होनी चाहिए। सामान खरीदने जाओ बाजार में और पहचान नहीं हो सामान की, तो नकली सामान ही असली मानकर ज़्यादा पैसे खर्च करके आप लेकर आ जाओ। और पहचान हो किसी को सामान खरीदने जावे तो असली खरीद के लाएगा और सस्ते में खरीद के लाएगा, ट्राई करके, 4 जगह पूछ के। इसलिए महाराज आप पहचान समझा, पहचान समझना ही आवश्यक है। किसकी पहचान? गुरु की और सतगुरु की। पहले वो पहचान, फिर यदि आपको सतगुरु मिल गए तो सतगुरु आपको आपकी पहचान कराते, आप कौन हो। और हदगुरु मिले तो आपको आपकी पहचान कभी मिलेगी ही नहीं। आप अपने स्वरूप को कभी, सत्य को कभी जान ही नहीं पाओगे, क्योंकि हदगुरु को खुद को ही नहीं पता स्वरूप। आपको क्या बताएगा? जिसको पता है वही तो बताएगा। हदगुरु तो कैसा है? अंधा अंधे को रास्ता दिखा रहा है, दोनों हाईवे पे जा रहे हैं, आए ट्रक, दोनों साफ, एक भी नहीं बचा। हदगुरु ऐसे, और सदगुरु कैसे? आंखों वाले,
सुझा के आपको काल के चुंगल से बचाकर बाहर कर देंगे, काल के एरिया से बाहर कर देंगे, कर्मों के एरिया से बाहर कर देंगे, हद बेहद को लांग देंगे, अगम देश की प्राप्ति करा देंगे। हद क्या है आपका शरीर, बेहद क्या आपका सूक्ष्म शरीर, और अगम क्या आपका सत्स्वरूप आत्मा, अविनाशी आत्मा, वो अगम। उस अविनाशी आत्मा की गम इंद्रियों के द्वारा नहीं होती है। बिना सद्गुरु की ज्ञान दृष्टि पाए, बिना सद्गुरु से दिव्य दृष्टि पाए, बिना सद्गुरु से सूरत दृष्टि पाए, बिना सद्गुरु से ब्रह्म दृष्टि पाए, उसको आप स्वयं नहीं लग सकते। स्वयं तो आप वही लग सकते हो जो आपको इंद्रियों से दिखाई देता है, जो आपकी बुद्धि से समझ आता है वही आप कर पाते हो। तो बुद्धि से समझ आता है वो तो मति ज्ञान है, लेकिन कैवल्य की समझ सद्गुरु से आएगी, कैवल्य का ज्ञान सद्गुरु से आएगा। सद्गुरु 4 ज्ञान दे सकते हैं, मति ज्ञान, सुत ज्ञान, अवध ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, ये सद्गुरु दे सकते हैं। लेकिन सद्गुरु आपको 5वां कैवल्य ज्ञान प्रदान कराते हैं, वही इंपॉर्टेंट है। वही महत्वपूर्ण है, वही निर्भय कर देने वाला ज्ञान। कैवल्य का मतलब आपके सिवाय दूसरा और कोई है ही नहीं, ओनली वन। वो कौन है ओनली वन? आप, आपका स्वरूप, असली स्वरूप, नकली नहीं। नकली तो रूप है, स्वरूप असली है, रूप नकली। जितने मुखोटे लगा रखे ना अभी आपने, वो सब नकली है। बहुरूपे जितने बने हुए हैं ना सब, कितने लाख प्रकार के बहुरूपे हैं इस संसार में? 84 लाख प्रकार के बहुरूपे हैं सब। ये सब मुखटे हैं, 84 लाख योनियों के मुखोटे। ये सब रूप कौन से है, असली की नकली? सतगुरु आपको ये मुखोटे उतार देंगे आपके सामने, यानी आपकी 84 मेट देंगे। मुखोटे उतारने का क्या मतलब? हो ही नहीं आप, वो जो आप बने हुए हो ना वो हो ही नहीं। जो मुखोटा आपने लगा रखा वो आप नहीं हो, केवल मुखोटा ही है। आपका असली स्वरूप तो कुछ और ही है। जो आप दिख रहे हो वो नहीं हो आप। हो क्या शर्मा जी जो आप दिख रहे हो? ये मुखोटा ही तकलीफ देते हैं। मुखोटा तकलीफ देते हैं और सदगुरु आपको मुखोटा उतार देते हैं। हटा ये मुखोटा, तू ये है ही नहीं, तू ये है ही नहीं। जो मुखोटा तूने लगा रखा, मनुष्य की चुनरी तूने ओढ़ रखी है, ये तो ओढ़ी हुई है तूने चुनरी। तूने चुनरी अच्छी ओढ़ ली इसलिए अच्छा सुंदर लग रहा है अभी। अब ये चुनरी क्या हो गई? पुरानी पड़ गई। क्यों पुरानी पड़ गई चुंदड़ी? हट जा सर। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम सारम राम सारम राम सारम राम 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 राम। सब संतानें सच्चे ज्ञान राम 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 राम। राम 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 राम।